जय हिंद प्यारे दोस्तों। यदि आप भी 25 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम सब क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उनको आज की इस वीडियो में हम सब पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से आप सभी को पूरा यहाँ से प्यारे बच्चों 10 से लगभग यहाँ पर 20 नंबर आगे पूरे यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहला जो नियम है वो है कूलाम का नियम। देखिए सबसे पहला चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है और ये नियम हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहला नियम कूलाम का नियम है। तो देखिए सबसे पहले आप सभी कुछ इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए पहले क्या कर रहा है, कि दो आवेश है, जैसे कि आवेश Q1 है यहाँ पर और आवेश Q2 है, और दोनों आवेश लगभग यहाँ पर r दूरी के रेजिस्टेंस पर क्या है स्थित है। ठीक है, कर रहा है कि दोनों बल क्या करें, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दोनों आवेशों के क्या है गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इनके बल जो लगने वाला वैद्युत बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो दोनों आवेशों के क्या है गुणनफल के समानुपाती है। यानी जो बल है यहाँ पर स्टूडेंट, ये क्या है, समानुपाती है किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 आवेश इंटू Q2 आवेश के क्या है गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब दूसरे स्टेप में यहाँ करा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बल होता है इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये जो बल है, ये बल जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जो इनके बीच की दूरी है इनके वर्ग की। एक देखिए इस तरीके से यहाँ कर देंगे, हम व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे और इसके वर्ग क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से जब इसके इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम समीकरण और समीकरण 2 का मान एक में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा आएगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर देखिए आएगा F बराबर क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपका आएगा Q1 एंड Q2 अपान में क्या हो जाएगा R² आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब यहाँ हम लोग इसके समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे स्टूडेंट, हमारे पास एक क्या आ जाए, नियतांक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर K आ जाएगा। ठीक है, और लिखेंगे Q1 एंड Q2 अपान में R²। ठीक है, अब देखिए जो नियतांक है स्टूडेंट, इसका एक मान होता है, इसका मान कितना होगा, जहाँ जो K होता है, यहाँ देखिए क्या है वैद्युत बल नियतांक है, और इसका मान होता है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना मान होता है, और इस पूरे का मान जो है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का जो मान होता है स्टूडेंट वो होता है कितना, 9 × 10⁹ ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर जो कूलाम का नियम है स्टूडेंट, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका लिखना होगा, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर तैयार करना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे पास दूसरा नियम है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि है स्टूडेंट यहाँ पर किरचॉफ का नियम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किरचॉफ का नियम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट किरचॉफ के 2 नियम है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नियम है जो आपका वो प्रथम नियम है। इसमें क्या कहा गया है, कराया कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए एक परिपथ है और इसका जो मुख्य पॉइंट है यानी जो इसका मेन बिंदु है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस पर जो धाराएं आ रही हैं और इससे जो धाराएं जा रही हैं, ठीक है, वो सारी क्या है स्टूडेंट, उनके जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो I1 धारा है वो क्या आ रही है, इस बिंदु की ओर जा रही है। ठीक है, इसके बाद I3 धारा जो है इस बिंदु से इधर जा रही है। ठीक है, I4 जो है ये इस मुख्य बिंदु से बाहर को जा रही है। I2 जो है ये भी बाहर को जा रही है, और जो यहाँ पर ये I6 है ये भी बाहर जा रही है, और जो यहाँ पर 5 है ये देखिए इस मुख्य बिंदु की ओर आ रही है। तो इसका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। जैसे यहाँ पर देखिए I1 है, यहाँ पर क्या है I1 है, I1 को हम लोग क्या करेंगे, I1 लिखेंगे इस तरीके से माइनस का,
यानी जो धारा क्या कर रही है, जा रही है उधर का, उधर उसे प्लस का लिखेंगे। अब देखिए I3 जो है ये इधर जा रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पर माइनस लिखेंगे I3, ठीक है। और इसके बाद देखिए I4 जो है ये भी जा रही है मुख्य बिंदु से बाहर की ओर, इसे हम लिखेंगे I5 I4। अब फिर इसके बाद देखिए I2 जो है ये भी कार जा रही है मुख्य बिंदु से बाहर की ओर जा रही है, तो इसे माइनस का हम लिखेंगे I2, ठीक है। इस तरीके से देखिए I6 जो है ये भी क्या जा रही है, इसे मुख्य बिंदु से बाहर की ओर जा रही है, इसे लिखेंगे I6। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर I5 है ये आ जा रही है मुख्य बिंदु की ओर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का लिख देंगे I5, और इसका जो बीज गणितीय योग होगा पूरा ये क्या होता है, शून्य होता है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप सबको किरचॉफ का प्रथम नियम लिखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए दूसरा नियम है, करा है स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा नियम करा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में जो प्रवाहित होने वाली धारा है, धाराओं एवं संगत भुजाओं की जो यहाँ पर गुणनफली योग होता है, उस पास के क्या लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। स्टूडेंट इस तरीके से क्या है, इस तरीके से यानी जो IR है जो क्या है यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध है, और जो धारा है उसका जो गुणनफल है उसका योग, और इसमें जो जितने भी क्या है वहाँ पर लगे हुए विद्युत वाहक बल उसका योग क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इस तरीके से क्या करेंगे, आप सभी को यहाँ पर किरचॉफ का दोनों नियम तैयार करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है यहाँ पर तीसरा नियम। यहाँ पर देखिए तीसरा नियम क्या कर रहा है स्टूडेंट, एम्पियर प्रपथनी का नियम कर रहा है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है स्टूडेंट, यह नियम क्या कर रहा है कि यह नियम गॉस के नियम के समतुल्य होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उसके प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पर देखिए जो वैद्युत फ्लक्स है, यानी यहाँ पर देखिए समाकलन बीडीएल है, और ये उसमें धारा के क्या है, म्यू नॉट गुना होता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, एम्पियर प्रपथनी का नियम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पर देखिए बंद पास है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक लाइन है, इसमें जो यहाँ पर गुजर रहा है स्टूडेंट, इसमें जो धारा गुजर रहा है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका इधर मान लीजिए R दूरी पर यहाँ क्या है, एक बिंदु P है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो स्टूडेंट यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इसका क्या है क्षेत्रफल है, वो क्या होना जाएगा, BDL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BDL, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें जो धारा बहने वाली है, इसमें जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारा अगला नियम चौथा वाला क्या कर रहा है, लेंज का नियम है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक परिपथ है और इसमें I धारा क्या है, प्रेरित धारा बह रही है, ठीक है। अब इसमें कराए कि जो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है स्टूडेंट, जब इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो दंड चुंबक है इसे आगे पाछे करते हैं, तब इसमें क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और यह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये क्या हुई है, उत्पन्न हुई है धारा, ठीक है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर डायग्राम बना देना है, और यहाँ पर एक G धारा मापी लगा देना है इस तरीके से। और नोट पॉइंट में यहाँ पर स्टूडेंट आप याद रखिएगा, यहाँ लिखेंगे कि यह जो नियम है स्टूडेंट यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आप सभी को, यहाँ पर लेंज का नियम, और यहाँ पर एम्पियर प्रपथनी का नियम, और स्टूडेंट यहाँ पर जो है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और स्टूडेंट इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है वो है कूलाम का नियम, ठीक है। इन चारों नियमों को स्टूडेंट आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यही नियम आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों 27 फरवरी को आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।